नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश केलवा और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि अहंकार ईश्वर का भोजन है। जी हाँ, ईश्वर सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन अपने भक्त का अहंकार सहन नहीं कर सकता। और इसी से संबंधित आज धर्म और अध्यात्म के इस चैनल पर मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ और यह कथा है शिव पुराण के अंतर्गत। तो शिव पुराण में वर्णित है कि एक बार देवताओं में और दानवों में बहुत भयंकर युद्ध होता है और उसमें देव समाज विजित हो जाता है। दानव बुरी तरह से पराजित होते हैं। हजारों दानव मृत्यु को प्राप्त होते हैं, रसातल को चले जाते हैं। देवों में बहुत जश्न मनाया जाता है। स्वर्ग में अप्सराएं नृत्य करती हैं और साथ ही साथ देवों में देवराज इंद्र और कुबेर, यम, इनको अहंकार आ जाता है। सभी अहंकार से फूले नहीं समाते हैं। बार बार बोलते हैं कि हमने दानवों को बुरी तरह पराजित किया, हमने ये कर दिया। आज दानव समाज बुरी तरह से पराजित हो गया, रसातल में चला गया ही, हमने ये कर दिया। अपने इनाम का बार बार अपने ही मुंह से बड़ाई कर रहे हैं और कहते हैं कि ईश्वर सब कुछ सहन कर सकता। अपने ही मुंह से अपनी बड़ाई करना यानी कि अहंकार, वो तो ईश्वर कदापि सहन नहीं कर सकता। भगवान शिव कैलाश पर बैठे बैठे सब देख रहे थे। भगवान शिव सोचते हैं कि अच्छी बात है, देवता जीते हैं और देवता चूँकि धर्म के पक्ष में थे और ये तो अंतिम सत्य है कि धर्म की हमेशा विजय होती है, लेकिन इनको अहंकार आ गया है। तो उस अहंकार के बीज को, चूँकि उस अहंकार का बीज अभी वो ज़मीन से थोड़ा सा बाहर ही निकला है, इसको जड़ से अभी उखाड़ने का सही वक्त है और इसका समूल नाश होना चाहिए। भगवान शिव एक यक्ष के रूप में स्वर्ग के द्वार पर जाते हैं और वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और कुछ ऐसी अजीब सी हरकत करते हैं और उधर से उनके रंग में भंग हो जाता है। समस्त देवताओं को इसका पता चलता है कि बाहर कोई यक्ष हैं और वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। तो देवराज इंद्र, जो कि देवताओं के राजा हैं, वो वायुदेव को बोलते हैं कि वायुदेव, आप बाहर जाकर देखिए वो कोई यक्ष है या कौन है और वो क्या कर रहा है, हमसे क्या चाहता है। अगर उसकी कोई इच्छा है तो हम अवश्य उसकी इच्छा पूर्ण करेंगे। आज हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। तो वायुदेव जाते हैं, क्योंकि वो भी अहंकार के वशीभूत थे, तो वो जाते हैं और उस यक्ष रूपी भगवान शिव से कहते हैं कि हे यक्ष, तुम किस लिए आए हो, तुम्हारे यहाँ पर आने का प्रयोजन क्या है। तो वो कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर स्वर्ग में बहुत ही ज़ोरदार जश्न मनाया जा रहा है और मैंने सुना है कि आपने देवताओं ने विजय प्राप्त की है दानवों पर और पूरे स्वर्ग पर आपका आधिपत्य हो चुका है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको थोड़ा अहंकार हो चुका है, जो कि कदापि नहीं होना चाहिए। तो वो वायुदेव कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमने वाकई में जीत हासिल की है और हमने अपने बलबूते आज ऐसा काम कर दिया है जो हमारे भाल को ऊंचा कर देता है। तो भगवान शिव, जो कि यक्ष के रूप में वहाँ पर विद्यमान थे, वो कहते हैं कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, तो एक काम करिए, मैं यहाँ पर एक साधारण तिनका रख देता हूँ। आप में अगर वाकई में शक्ति है तो अपनी पूरी शक्ति लगाकर इस तिनके को आप हिला दीजिए। वायुदेव अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन यक्ष के रखे उस तिनके को हिला भी नहीं पाते हैं। तो एक क्षण के लिए अचंभित हो जाते हैं और वापस स्वर्ग में देवराज इंद्र के पास जाते हैं। वहाँ पर यम, कुबेर, वरुण, अग्नि, सभी देवता वहाँ पर मौजूद हैं, जश्न मना रहे हैं, सुरापान कर रहे हैं। वायुदेव वहाँ पर पूरा किस्सा बताते हैं सबको कि बाहर कोई यक्ष हैं जिसने एक तिनका रख दिया और मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उसको हिला नहीं पाया। तो
देवराज इंद्र जो कि अहंकार में बिल्कुल चढ़े हुए थे, वो तो उनको बातों को विश्वास भी नहीं करते हैं। जाकर बाहर देखते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो सब वहाँ पर जाते हैं। उसके बाद वायुदेव ने तो चूँकि अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया, पूर्णतः निष्फल हो जाते हैं। उसके बाद अग्निदेव जाते हैं। वो यक्ष अग्निदेव से भी यही कहता है कि अगर आप में शक्ति है, अगर आपने पौरुष किया है, वाकई में आपका पौरुष था वो कि दानवों पर आपने विजय प्राप्त की, तो अगर आप में वो पौरुष हैं, आप शक्ति से समृद्ध हैं, तो इस तिनके को जलाइए। अग्निदेव अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन उस तिनके को बिल्कुल भी नहीं जला पाते हैं। उधर देवराज इंद्र वो भी अपनी शक्ति से वज्र का प्रहार करते हैं उस तिनके पर, लेकिन उस तिनका हिलता भी नहीं है। टूटने की तो बहुत बात की बात है। उधर वरुण देव उस तिनके को भिगोने की कोशिश करते हैं जल से, लेकिन वो तिनका पानी से बिल्कुल भी भीगता नहीं है। और उसके यमदेव, कुबेर सब अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर जाते हैं और अंत में हार मान जाते हैं। वो कहते हैं कि आप कौन हैं? तो वापस भगवान शिव अपने वास्तविक स्वरूप में आते हैं और कहते हैं कि देवताओं में वही परमपिता परमेश्वर हूँ, साक्षात शिव हूँ। और चूँकि आपको अहंकार आ गया था, और उस अहंकार का सर्वनाश करने के लिए, उस अहंकार को जड़ से, मूल से विनाश करने के लिए मुझे इस प्रकार की लीला करनी पड़ी, इस प्रकार का नाटक करना पड़ा। अच्छी बात है, आप धर्म के पक्ष में थे, आपकी विजय हुई, लेकिन ये विजय आपकी नहीं है, ये विजय धर्म की है। जो भी धर्म के पक्ष में होगा उसकी विजय होगी, और विजय करवाने वाला तो मैं हूँ। आप तो सिर्फ उसके निमित्त थे, तो आप उसके निमित्त बनिए। आप उसके लिए अहंकार मत कीजिए, क्योंकि अहंकार ईश्वर का भोजन है। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण गीता को अर्जुन को यही संदेश देते हैं कि अर्जुन, ये जो कौरव पक्ष और पांडव पक्ष की तू बात कर रहा है, ये हज़ारों लाखों वीर यहाँ पर खड़े हैं, मृत्यु को प्राप्त होंगे और होने भी चाहिए, लेकिन इन्हें मारने वाला और मरवाने वाला तू कौन होता है? इन्हें मारने वाला मैं हूँ, मरवाने वाला भी मैं हूँ। तू तो एक निमित्त है। तू क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का काम है रणभूमि में अगर आया है तो युद्ध करना। तू अगर कुछ कर रहा है तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, अपने कर्तव्य से पीछे मत हट। जो होगा देखा जाएगा। तो वाकई में इस कहानी से हमें एक बड़ी सीख मिलती है कि ज़िंदगी में हम कितना भी ऊंचा उठ जाएं, कितना भी बड़ा काम कर लें, कितना भी अच्छा काम कर लें, समाज में हमारी अच्छी इज्जत हो जाए, अच्छी पोजीशन हो जाए, अच्छी पावर, पैसा और पोजीशन हो जाए, लेकिन एक बात हमें याद रखनी चाहिए, अहंकार ईश्वर का भोजन है और हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। मैं आज से इस चैनल पर धर्म और अध्यात्म की बहुत सारी सैकड़ों वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगा। यह तो भी अभी फ़िलहाल शुरुआत है, चूँकि मैं काफ़ी समय से इसमें रिसर्च में लगा हुआ था, और चूँकि समय का अभाव था तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। इसके लिए आप प्रतीक्षारत थे, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अब मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते में 2 वीडियो लाने की कोशिश करूँगा मैं, और इस वीडियो को आपने दिल से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अगर आप इस मेरे वीडियो से सहमत हैं और इसी प्रकार की आप और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाकाल।